मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व आली मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने बात करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है कौम आद पर सख्त अज़ाब। कुरान मजीद की मुतादिद रिवायात में इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला ने कौम आद को सख्त अज़ाब के ज़रिए हलाक कर दिया, और इन तमाम आयात से ये बात समझ में आती है कि कौम आद पर मुसल्लत होने वाला अज़ाब इंतहाई सख्त और इंतहाई वहशतनाक था। जैसा कि सूरतुल हक़्क़ा की आयत नंबर 6 और 7 में इरशाद बारी ताला होता है, और कौम आद को इंतहाई तंद और तेज़ आंधी के ज़रिए बर्बाद कर दिया, और जिसे इनके ऊपर 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत कर दिया। और तुम देखते हो कि बिल्कुल ये कौम मुर्दा पड़ी हुई है, ऐसे कि जैसे खजूर के खोखले तने। कौम आद की बर्बादी और हलाकत का माजरा मुख्तलिफ रिवायात में कुछ यूँ नकल हुआ है कि कौम आद की ज़मीनें इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब और ज़रखेज़ थी, और जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर 7 साल तक बारिश ना बरसाई, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका खुशसाली की लपेट में आ गया, और हवा इस कदर गर्म और खुश थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को कहा कि तुम लोग अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह ताला तुम लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। लेकिन वो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और मुसलसल उनकी दुश्मनी और सरकशी पर डटे रहे, जिस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं फ़लाँ वक्त इन लोगों पर तेज़ हवाओं वाली आंधी की शक्ल में एक दर्दनाक अज़ाब भेजने वाला हूँ। और आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा जब गुनाहों में गर्क कौम आद ने अपने इलाके की जानिब आने वाले कुछ स्याह बादलों को देखा, जिसे देखकर वो इंतहाई खुशी का इजहार करने लगे और ये समझे कि अब बारिश होने वाली है। वो लोग बारिश के इस्तकबाल में तालाबों के किनारों पर जाकर बैठ गए ताकि बारिश बरसने का खूबसूरत मंजर देख सकें और अपनी रूहों को खुश कर सकें। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जानिब से उन लोगों को बताया गया कि ये बादल हरगिज़ ना बरसेंगे, ये तुम लोगों की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का भेजा हुआ अजाब है जो तंदो तेज़ आंधियों की शक्ल में तुम लोगों पर नाजिल हो जाएगा। और ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि तंदो तेज़ आंधियाँ चलने लगी, जिसने कौम आद को उनके माल मवेशियों समेत अपनी लपेट में ले लिया और उन सब को हलाक कर दिया। वो लोग सबसे पहले इस तेज़ हवा और गर्दो गुबार की तरफ मुतवज्जा हुए जो उनके माल मवेशियों को उनके मुहाफिजों समेत ज़मीन से ले उठी, और वो लोगों को इतना ऊंचा ले गई कि वो लोग मक्खियों के मानी नजर आ रहे थे। जब इन लोगों ने इंतहाई वहशतनाक मंजर देखा तो ये लोग अपने घरों में दाखिल हो गए, लेकिन हवाएं इस कदर तेज थी जिन्होंने इनके घरों समेत इन लोगों को उठाया और ज़मीन पर दे मारा और उनकी बेजान लाशों को रेत के टीलों के नीचे छुपा दिया। इस अज़ाब इलाही के बारे में कुरान पाक ने यूँ फरमाया है कि वो तेज़ हवा जिसके पास से गुजर जाती थी उसे बोसीदा हड्डियों की तरह रेजा रेजा कर देती थी। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारा आज का मौजू क़ससुल अंबिया किताब के पेज नंबर 85 जिसके मौलिफ़ अल्लामा मोहम्मद इश्तिहादी मरहूम में से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन किराम कि आपको हमारी काफ़ी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।